हेलो गाइस। आप देख रहे होगे कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है ना। वो इसलिए क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 6 और 1 घंटे में मेरी ट्रेन आने वाली है। जो कि ट्रेन लेट होने वाली थी, बट ट्रेन की स्पीड बहुत फास्ट है और ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है और हम लेट निकले हैं घर से। तो अभी मेरी वेकेशंस हो चुकी हैं ख़त्म और अब मुझे वापस कॉलेज जाना है। तो ये सफ़र होगा अयोध्या से जम्मू तक, वो भी पूरे 24 घंटे का। हाँ हाँ, 24 घंटे का। ट्रेन का मज़ा अलग ही है, लाइक नए लोग और सफ़र और अच्छा अच्छा व्यू। तो अयोध्या की वजह से, मतलब राम मंदिर की वजह से सबको नहीं जाने दे रहे हैं, पर हमने बोला हमें रेलवे स्टेशन जाना है, टिकट दिखानी पड़ी, चलो। पर मैं रात भर सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे घर कुछ फंक्शन था और फंक्शन ख़त्म करके मुझे अगले ही दिन ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं मस्त 6-7 घंटे मैं ट्रेन में सो गई। वैसे तो मुझे जल्दी कहीं नए प्लेस पे नींद नहीं आती है, पर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे नींद आ गई। ये अभी तक पूरा नहीं बना है। और आपने देखा ये क्या हुआ? एक पुलिस फोर्स जो कि एक क्रिमिनल को लेके जा रही है, वो भी ट्रेन के थ्रू। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस आई अचानक से और मैंने देखा कि भाई ये तो किसी क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं और उसके हाथ में हैंडकफ था, बिल्कुल ही हथकड़ी लगी हुई थी जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं पहली बार ऐसा देख रही थी, वैसे तो मैंने नहीं देखा हुआ था आज तक। और मेरे को लाइक कैसे कैसे लोग हैं भाई, और वो भी ट्रेन के थ्रू लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। भाई अगर कहीं वो भाग गया तो, या उसने कुछ कर दिया तो तो उसके साथ पुलिस वाले भी थे। मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन। अभी क्रिमिनल भी ट्रेन की सफ़र का आनंद लेगा और सफ़र का असली मज़ा तो तब आता है जब विंडो सीट मिल जाए, जो कि मुझे मिल गई है। क्योंकि मोस्टली टाइम मुझे अपर बर्थ वाली सीट मिल जाती है, तो मुझे फिर विंडो नहीं मिलती, तो बड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई मेरे को तो बाहर देखना है, मेरे को बाहर देखना है। पर कोई बात नहीं, इस बार मुझे विंडो सीट मिली है और मुझे लोअर बर्थ मिला है। आई एम हैप्पी। मिडिल बर्थ बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा। पहले इससे पिछली बार जब मैं गई थी तो मुझे मिडिल बर्थ मिला था और मुझे बड़ी दिक्कतें हुई थी, पर इस बार मुझे लोअर बर्थ मिली थी तो मैं खुश होती। और फिर ट्रेन के सफ़र में मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट। उसके बाद मैंने बहुत देर तक बाहर देखा, बहुत अच्छे अच्छे व्यू थे। ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी, एकदम फुल स्पीड में। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये 24 घंटे मेरे कैसे जाने वाले। पर मैंने पूरे 24 घंटे में बस सोया, खाया और व्यू देखा, क्योंकि इसके अलावा मुझे वहाँ पे कुछ करने को था नहीं। और हाँ, इसी के साथ में मुझे मिले कुछ नए लोग। तो जो मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे वो थे एक कपल जो कि अयोध्या से जम्मू जा रहे थे और जम्मू में उनका घर है। तो बेसिकली अभी उनकी न्यू न्यू शादी हुई थी, तो वो आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग अयोध्या में थी और वो अब घर को जा रहे थे जम्मू। ज़्यादा अच्छे थे। तो वो कुछ भी खा रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या खाओगे, आप भी खाओ चिप्स और सैंडविच वगैरह। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे, पर मैं हूँ एक ऐसी कि नहीं नहीं, मैं तो अननोन से कुछ ले ही नहीं सकती, मैं नहीं खाऊंगी। वे अभी भी मेरी मम्मा कहते हैं कि अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना खाने का। तो मैंने अपनी मम्मी की बात मानी और उनको मैंने कहा नहीं नहीं, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। और फिर वो कुछ खास बात बता रहे थे जम्मू के बारे में कि जम्मू ऐसा है ऐसा है। मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं 1 साल से हूँ जम्मू में और मुझे कैसा लगा जम्मू। काफ़ी बातें की और फिर मज़ा आया। मतलब ठीक है, वैसे तो मैं ट्रेन में बड़े कम ऐसे कन्वर्सेशंस कर रही होती हूँ लोगों से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है कि क्या है। पर पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे सामने के लोग और मेरे साथ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। मतलब से रेलवे के खाने का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स्ड है। कभी खाना अच्छा रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी टेस्ट बहुत सही रहता है, कभी कभी तो मतलब खाना ऐसा रहता है कि ठीक है खा सकते हैं। पर रेलवे फूड ओके ओके है मेरे अकॉर्डिंग। और फिर मैं सुबह उठी और मैंने थोड़े बाल सही किए और फिर हमने चाय पी, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद कुछ ही देर में जो मेरे जो सामने वाले थे कपल, वो जाने लगे क्योंकि उन्हें कठुआ में उतरना था। मैंने उनको टाटा बाय बाय किया। वैसे तो मुझे मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि बेटा कठुआ के आगे ट्रेन नहीं जाएगी, देख लेना ट्रेन नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना, मैंने ट्रेन जम्मू तक बुक किया है। कह रहे नहीं देख लो, सबसे पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। और वहाँ पे टीटीज आ रहे थे, उन्होंने कहा कि
बताइए कठुआ तक की ट्रेन जा रही है ना, जम्मू नहीं जा रही है ना। उन्होंने कहा हाँ कठुआ तक की जा रही है। मैंने कहा भाई मैं तो जम्मू जाने के लिए आई हूँ, मैं कठुआ जाके क्या करूँगी। वो बार बार मुझे कह रहे हैं तुम भी कठुआ उतर जाओ। मैंने कहा नहीं मैं क्यों कठुआ उतरूँ। वो मेरे साथ बहुत देर तक मजाक कर रहे थे कि नहीं कठुआ में ही ट्रेन रुकेगी। पर फिर मैंने कहा ओके ओके हाँ बहुत मजाक हो गया, अब आप जाओ टाटा बाय बाय। मैंने भैया और उनको दीदी को बोला और फिर मैं वापस आ गई। हम पहुंच गए कठुआ, बस एक और स्टेशन उसके बाद जम्मू। गाइस जम्मू आ गई मैं फाइनली 24 घंटे का ट्रैवल करके। 24 घंटे से ज़्यादा ही लग गए। मेरा घर पे आने का मन नहीं था पहली बात तो चलो अब। गाइस मेरे साथ एक चीज़ हुई, मतलब मैं अभी उतर रही थी तो बस ये मेरा बैग मुझसे आ नहीं रहा था, तो एक लड़के ने मेरी हेल्प की, उसने उतार दिया बैग। बस ये पूरी फैमिली आगे खड़ी थी, उसने बोला तेरी दीदी बैग अकेले उतार रही है, तूने उसका नहीं उतारा, और वो सारे हंसने लगे। मतलब रिएक्शन देख रहे हो। गाइस पूरे 10 बज गए हैं और मैं हूँ जम्मू में, और ये रही मेरी ट्रेन, और ये रहा रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैं बस में बैठ गई और पूरी बस खाली है, तो अभी यहाँ से टाइम लगेगा निकलने में। और मेरी ट्रेन में मेरे ही जूनियर थे, वो भी 4 जूनियर। मतलब कितनी अजीब बात है। उनको मैंने देखा भी था, एक को देखा था लड़के को, वैसे लड़कियों को जान पहचान थी मेरी जूनियर से। तो मैंने कहा ठीक है। अभी रेलवे स्टेशन पे मैं उतरी, फिर उसके बाद वो उतरे हैं साथ में। मैं शौक लूँ कि भाई वो मेरे ट्रेन में है और मेरे साथ ही है, मेरी बोगी में है, पर मुझे पता नहीं है। तो गाइस जिसमें बस में बैठी थी वहाँ लड़ाई हो चुकी है, और अभी मैं फ़िलहाल सिटी बस में बैठी हूँ, सड़क पूरी खाली है। ये मैं अपने कॉलेज पहुँच गई और अब मैं जाके आराम करूँगी। लंच के टाइम पे पहुँच गई, लंच के टाइम। तो ऑलमोस्ट 16 दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ रही हूँ भाई, और मेरा यूनिवर्सिटी खाली है क्योंकि आज संडे है।